हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। सो व्हाट आर बाइलिनियर फॉर्म्स? हमने पढ़ा था कि बाइलिनियर फॉर्म्स इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू m, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू n, aij xi yj। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जिसमें एट ए टाइम यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, 2 डिग्री की एक्सप्रेशंस आती हैं, इसमें सारी की सारी एक्स आई वाई जे, एक एक्साई टाइप की आती है, एक वाई जे टाइप की आती है। तो इसको हम कहते हैं बाइलिनियर फॉर्म। 2 आपके पास एट ए टाइम आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी है आपके पास? बाइलिनियर फॉर्म। इस फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्स ट्रांसपोज ए वाई। अब एक्स क्या है हमारे पास? यहाँ पर x है, ये एक्स आई वाली टर्म्स की कलेक्शन। एक्स आई कितने हैं? जितना आई का समीशन 1 से लेकर m तक। तो x आपके पास कॉलम वेक्टर बनता है x1 x2 अप टू xm। उसी तरीके से y क्या बनता है? y आपके पास आता है y1 y2 अप टू yn। और a क्या है? a इस ए आई जे टाइप की जितनी भी आपके पास वैल्यूज आएंगी, जितने भी कांस्टेंट्स आएंगे, इनकी मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक है, तो ये बाइलिनियर फॉर्म हम लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज ए वाई। और एक्स क्या है? x1 x2 xm, y क्या है? y1 y2 yn, और a क्या है? मैट्रिक्स ए आई जे। आज हम बात करेंगे बाइलिनियर फॉर्म की कैनोनिकल फॉर्म। सो व्हाट इज द कैनोनिकल फॉर्म? कैनोनिकल फॉर्म हो जाती है आपके पास समीशन i इज इक्वल टू 1 टू m a i x i y i। सो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म फॉर बाइलिनियर फॉर्म। इसमें देखो क्या फर्क पड़ा, या इसमें जो टर्म्स आएंगी उसमें ये दोनों की सबस्क्रिप्ट सेम आएगी। यानी कैसी टर्म्स आएंगी? x1 y1 x2 y2 xm ym टाइप की टर्म्स आएंगी। कौन सी टर्म्स नहीं आएंगी? अलग अलग वाली, जैसे x1 y2 x2 y5, इस तरह की टर्म्स आपके पास अलग अलग टर्म्स नहीं आएंगी। कौन सी आएंगी? जिनकी दोनों की सबस्क्रिप्ट आपके पास सेम होगी। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी कैनोनिकल फॉर्म। अब हम कह रहे हैं कि किसी भी बाइलिनियर फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं? देखो, उसको लिखने के लिए हम लगाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है? कोई भी मैप, हमने x को लिख दिया a इंटू यू, तो ये आपके पास क्या है? a कोई भी मैट्रिक्स, यहां पर अगर a लिखी है, आप यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स लगा लो पी यू। तो इस टाइप की जो आपके पास एक मैट्रिक्स 2 को मल्टीप्लाई, इस p से मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आ रही है, ये आपके पास बनती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है कि आपके पास इस फॉर्म से लेकर ये वाली फॉर्म बन जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको a के रैंक से। सपोज रैंक ऑफ a हमारे पास कितना आ गया? r। हमें नहीं पता ना कि रैंक कितना है, रैंक हमने ले लिया, सपोज इट इज r। ठीक है, और हमने क्या किया? अगर a का रैंक r है तो आपके पास यहां पर क्या आ गया? इसको हमने लिखा कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका रैंक r होता है, दैट कैन बी चेंज्ड इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ a इज क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑर्डर की और बाकी सब 0। और ये नॉर्मल फॉर्म आएगी कैसे? इस नॉर्मल फॉर्म को बनाने के लिए क्या होगा? देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is equal to normal form IR000। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। वी कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। कौन सी? x इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज यू। ठीक है, y इज इक्वल टू क्यू वी,
अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहां पर पुट करें तो अब फॉर्म क्या बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगी एक्स ट्रांसपोज ए वाई इज इक्वल टू एक्स यानी कि पी ट्रांसपोज यू का ट्रांसपोज ए, वाई यानी कि क्यू वी, ट्रांसपोज खोलेंगे उल्टा हो जाएगा, यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, मतलब यू पहले आ जाएगा, पी बाद में आ जाएगा, ए क्यू वी। पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं, मैट्रिक्स आ जाती है यू ट्रांसपोज पी ए क्यू इंटू वी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पी ए क्यू क्या है, इट इज दिस नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्या बनी, यू ट्रांसपोज पी ए क्यू क्या है, नॉर्मल फॉर्म। पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑर्डर की, ठीक है, उसके नीचे सब जीरोस, उसके यहां पे सब जीरोस, ठीक। तो ये बन गई आपके पास नॉर्मल फॉर्म। V क्या है, अब V इसका ऑर्डर हम देखते हैं क्या क्या है। X हमने लिखा था कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, M क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। Y कितनी ऑर्डर की थी, N क्रॉस 1 ऑर्डर की, दिख रहा है ना, N रोज 1 कॉलम। इसमें कितनी है, M रोज 1 कॉलम, इसमें कितनी है, M रोज N कॉलम्स। अब यहां पर ऑर्डर देखते हैं, X इज इक्वल टू P ट्रांसपोज U। X कितने ऑर्डर का था हमारे पास, X का ऑर्डर था हमारे पास M क्रॉस 1, तो हमें चाहिए था यहां पर P ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस M, U का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, M क्रॉस 1। ठीक है, तो आपके पास ये ऑर्डर सेम आ जाए। अब यहां पर ऐसे ही Y का ऑर्डर था आपके पास N क्रॉस 1, Q का ऑर्डर हो गया N क्रॉस N। यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गई n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स। V कितने ऑर्डर की हो गई, n क्रॉस 1 ऑर्डर की। ठीक है, Y था n क्रॉस 1 ऑर्डर का, Q n क्रॉस n ऑर्डर का, तो V कितने ऑर्डर का आ गया, n क्रॉस 1 ऑर्डर का। तो अब लिखना है यहाँ पे V क्या बन जाएगा, V1 V2 Vn, n रोज 1 कॉलम थे ना, n रोज 1 कॉलम आ गया। ऐसे ही U ट्रांसपोज, U का ऑर्डर था M क्रॉस 1, ट्रांसपोज लेंगे 1 रो M कॉलम्स, तो ये बन गया आपके पास U1 U2 अप टू UN। करें इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बना आपके पास, U1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 U2 एंड जीरोस U2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम U3, कहां तक आएंगे, UR तक, क्योंकि ये सिर्फ R ऑर्डर की मैट्रिक्स है, R के बाद वाली सारी टर्म्स 0 है, बाकी बाद में सब 0। ऐसे ही यहां पे आ गया V1 V2 Vn, मल्टीप्लाई करें U1 V1 प्लस U2 V2 एंड सो ऑन UR VR, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये किस तरह की फॉर्म बन गई, ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, M इज एनी, आपके पास कोई भी नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, कितनी टर्म्स आएंगी, इट शोज ओनली द नंबर। यहां मैंने सिर्फ फॉर्म लिखी है, फॉर्म में अब पर्टिकुलरली अगर मुझे इस वाली बाइलिनियर फॉर्म को यहां हमने रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में, तो इसमें जो टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर R आ रही है, तो इस R की कंडीशन क्या है, R इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ M एंड N। देखो ना, ये जो R आ रहा है इट इज द रैंक, और रैंक क्या होता है, रैंक ऑलवेज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स से लेस होता है या इक्वल टू हो सकता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, R जो है वो M और N या तो इनका मिनिमम होगा या उससे लेस होगा। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल भी करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की, कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होती हैं, दोनों ही सबस्क्रिप्ट सेम हो जाती है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, समीशन j इज इक्वल टू 1 to n, aij xi xj, और जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो बन जाता है x ट्रांसपोज ax। अब हमने इसको चेंज करना है सबसे पहले किसमें, डायगोनल फॉर्म में। अब डायगोनल फॉर्म क्या होगी वो देखते हैं।
अब हमें पता है ए का रैंक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमने कहा रैंक ऑफ ए आर के इक्वल है, वहां भी हमने रैंक से स्टार्ट किया था, यहां भी हम रैंक से स्टार्ट करते हैं, अगर रैंक आर के इक्वल है सो देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी such that T ट्रांसपोज ए पी इज इक्वल टू डायगनल, बाकी सब जीरो। व्हाट इज दिस डायगनल फॉर्म? डी आर आपके पास क्या हो गया? इट इज K1 K2 KR। डायगनल मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख देते हैं ना, सिर्फ डायगनल एंट्रीज लिख देते हैं यहां पर, तो ये आपके पास डायगनल एंट्रीज आ गई इसकी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई इसकी डायगनल मैट्रिक्स। अब देखो ये यहाँ पर ऐसे क्यों आया, वहां तो पी ए क्यों लिखा था, यहाँ पर क्यों आया? ए आपके पास कैसी मैट्रिक्स है? ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपके पास यही फॉर्म बनेगी, पी ट्रांसपोज ए पी, एक ही आपके पास सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी आएगी। अब हमने क्या करना है? हमने ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, वहां ली थी एक्स इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज यू, वाई इज इक्वल टू क्यू वी, यहां लेंगे एक्स इज इक्वल टू पी यू, एक ही वेरिएबल है ना एक्स, तो पी यू हो गया। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स में इसको पुट करते हैं, पी यू का ट्रांसपोज ए पी यू, यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए पी यू, पी ट्रांसपोज ए पी, ये फॉर्म बन गई। यू का ट्रांसपोज पहले की तरह ये बनेगी रो मैट्रिक्स u1 u2 अप टू un, एन ऑर्डर की होगी ना, क्योंकि एक्स का ऑर्डर एन है। ऐसे ही पी ट्रांसपोज ए पी ये मैट्रिक्स बनी थी, ये लिख देते हैं K1 बाकी सब जीरो, 0 K2 बाकी सब जीरो, सो ऑन KR तक जाएगा। ये आपके पास बन गई डायगोनल मैट्रिक्स, इसके नीचे सब जीरो, इसके इधर सब जीरो। ठीक है, इधर फिर यू, लेकिन अब आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आएगी क्योंकि यू है, ये यू का ट्रांसपोज था, हमने इसको लिख दिया रो मैट्रिक्स, u1 u2 अप टू un। करें मल्टीप्लाई, K1 u1, इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से मल्टीप्लाई किया K2 u2, कहां तक आ जाएगा? KR UR तक, क्योंकि उसके बाद वाले कॉलम्स जीरो है। फिर यहां पर क्या आया? u1 u2 अप टू un। फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? K1 u1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? u1, तो u1 का स्क्वायर, K2 u2 का स्क्वायर एंड सो ऑन KR UR का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल फॉर्म। डायगोनल फॉर्म क्या होगी? जिसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ये कैसी आ रही हैं? स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं। अब इस स्क्वायर वाली टर्म्स को हम कहते हैं डायगोनल फॉर्म, अगर इसके साथ K1 K2 KR कांस्टेंट्स आ रहे हैं। अब इन पर्टिकुलर अगर K1 K2 KR जो कांस्टेंट्स हैं हैव वैल्यू 1 और -1 और 0, मतलब डायगोनल की ये सारी जो वैल्यूज आ रही हैं या तो ये 1 हो जाएं या -1 हो जाएं या 0 हो जाएं, तो हम इसको कहते हैं इट इज द कैनोनिकल फॉर्म। राइट, दिस इज द डायगोनल फॉर्म जिसमें आपके पास वैल्यूज आ रही हैं K1 K2 KR। अगर इसकी जगह 1 -1 या 0 0 है तो ये कहलाएगी कैनोनिकल फॉर्म। फर्दर अगर ये सारी 1 ही हो जाएं, K1 K2 KR हैव वैल्यू 1, then it is called canonical form for complex field। ठीक है, अगर सारी वैल्यूज +1 आ जाएंगी तो ये बन जाएगी कैनोनिकल फॉर्म। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स वाले वैल्यूज के लिए। कॉम्प्लेक्स के लिए बनानी है तो हम वैल्यूज को +1 बना देंगे, 1 या -1 आ रही है तो दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ पे कुछ और 1 -1 या 0 के अलावा और वैल्यूज आ रही है, देन इट इज द डायगोनल फॉर्म। ठीक है, अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। एक चीज और यहां पे रह गई कि K1 K2 KR, यहां से हम 3 टर्म्स निकालते हैं। एक तो रैंक ऑफ ए का रैंक कितना होता है? इस डायगोनल फॉर्म में DR में जितनी भी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इन DR
DR में जितनी भी टर्म्स हैं दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय R. दूसरी चीज आती है इंडेक्स. ठीक है, ये रैंक सिर्फ ए का नहीं है, जो ए का रैंक होता है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म का भी रैंक होता है, तो आप इसे सिर्फ रैंक भी लिख सकते हैं. ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन DR. हमने सिर्फ डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसमें जितनी टोटल टर्म्स आई दैट इज गिवन बाय R, जितनी पॉजिटिव टर्म्स आई दैट इज गिवन बाय P, और तीसरी चीज हम निकालते हैं सिग्नेचर. सिग्नेचर इज गिवन बाय 2P माइनस R. तो तीन चीजें निकालनी है, रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर. रैंक इज गिवन बाय R, इंडेक्स इज गिवन बाय P, सिग्नेचर इज गिवन बाय 2P माइनस R. रैंक क्या होगा? डायगोनल फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स. इंडेक्स क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. और सिग्नेचर क्या होगा? 2P माइनस R. नाउ वी विल डू एन एग्जाम्पल. सो दिस इज अवर बाइलिनियर फॉर्म. आपके पास एक जो है वेरिएबल क्या है? xi, और एक है yj. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमें इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या होगी? इसमें देखो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x1, x2 एंड x3. ऐसे ही वेरिएबल्स हैं y1, y2, y3. ठीक है, हम डायरेक्ट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं. वो हम कैसे लिख रहे हैं? सबसे पहले क्या है? x1 इंटू y1. x1 इंटू y1 के साथ कांस्टेंट क्या है? 1. x1 इंटू y2. x1 इंटू y2 है कहीं? x1 इंटू y2 नहीं है, 0 आ गया. x1 इंटू y3. x1 इंटू y3 के साथ क्या है? -2. ये टर्म होगा. फिर x2 इंटू y1. x2 इंटू y1 के साथ क्या था? 3. x2 इंटू y2. x2 इंटू y2 के साथ है 1. x2 इंटू y3. x2 इंटू y3 के साथ था -3. x3 y1, x3 y2, x3 y3. ठीक है, तो सारी टर्म्स हमने इस हिसाब से एक लेकर मैट्रिक्स बना दी. अब इस मैट्रिक्स को हम करते हैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट. नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां हम मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 -2, 3 1 -3, -1 -1 -1. इधर क्या लगाते हैं? इधर एक लगाते हैं आइडेंटिटी, बीच में लिखते हैं ए, लास्ट में एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. होता क्या है कि इसको हमने जब आइडेंटिटी बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए या इसको नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी रो ऑपरेशन लगाते हैं वो सेम ऑपरेशन फर्स्ट मैट्रिक्स पे लगेगा, जो भी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे वो सेम सेकेंड वाली मैट्रिक्स पे लगेगा. ठीक है, तो हमने निकाली ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स निकालने के बाद हमने लिखा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए आइडेंटिटी. अब हम इसको चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में. नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले रो 2 0 बनाना है. रो 2 चेंजेस टू रो 2 -3 टाइम्स रो 1. रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस रो 1. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0. क्या टर्म बनेगी? ये 1 0 0. अब इसमें से -3 टाइम्स, तो ये आपके पास 1 और ये आपके पास -1. इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. -2, इसका -3 टाइम्स कितना हो गया? 6. 6 -3 इज 3. इनको ऐड करना था तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू. अब ये सेम ऑपरेशन इधर लगाना है. जो भी रो ऑपरेशन लगेगा वो पहली मैट्रिक्स पे लगेगा, जो भी कॉलम ऑपरेशन लगेगा वो सेकेंड मैट्रिक्स पे लगेगा. तो ये बन गया 1 0 0. सेकेंड रो में फर्स्ट का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, -3 1 0. थर्ड रो में फर्स्ट वाली ऐड करनी है तो 1 0 1. ए यहां पे कॉलम मैट्रिक्स आ गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, अब इस -2 को 0 करना है. इसको 0 करने के लिए क्या लगेगा? कॉलम 3 विल बी चेंज टू कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1. अब इसमें इसका 2 टाइम्स ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? इट विल बी 1 0 0 0 1 -1 0 3 -3. ये मैट्रिक्स आ गई 1 0 0 -3 1 0 1 0 1. ए कॉलम वाला इस पे लगाना है तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज,
थर्ड कॉलम में फर्स्ट का 2 टाइम्स इज 2 ऐड करना है, 2 0 1। ठीक है, अब ये वाली रो 0 करनी है, तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस रो 2, 1 0 0 0 1 3 0 0 0, 1 0 0 माइनस 3 1 0 1 माइनस 3 माइनस 2 0 प्लस 1 1 1। ठीक है, ए ये बन गया 1 0 0 0 1 0 2 0 1। अब क्या करना है, अब ये लास्ट वाली 0 करनी है, तो कॉलम 3 विल बी चेंज टू कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 2, सेकेंड वाले कॉलम से करना है। तो क्या बन जाएगी ये फाइनली फॉर्म, 1 0 0 0 1 0 0 0 0, 1 0 0 माइनस 3 1 0 माइनस 2 1 1, ए 1 0 0 0 1 0, और थर्ड कॉलम में सेकंड का 3 टाइम यानी ये -3 करना है, तो 2 -3, ये आ गया P A Q। अब निकालनी है हमने इसकी कैनोनिकल फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, तो वो कैसे निकलेंगी कैनोनिकल फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। कैनोनिकल फॉर्म होती है आपके पास U ट्रांसपोज, फिर ये आपके पास जो PAQ यानी कि नॉर्मल फॉर्म आई इंटू V, U आपके पास आएगा U1 U2 U3, PAQ आपके पास आया ये 1 0 0 0 1 0 0 0 0, V कॉलम मैट्रिक्स V1 V2 V3, कितनी टर्म्स आएंगी इसमें, U1 V1 प्लस U2 V2, जितने आपके पास इसमें 1 आ रहे हैं। पहले हमने जब आर्टिकल किया हमने मल्टीप्लाई किया ना, R टर्म्स थी तो R टाइम्स आया था, U1 V1 U2 V2 अप टू UR BR। अब कितनी है, 2 टर्म्स, तो 2 आएंगी U1 V1 प्लस U2 V2। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगी कैनोनिकल फॉर्म। अब निकालनी है ट्रांसफॉर्मेशंस, X इज इक्वल टू P ट्रांसपोज U, Y इज इक्वल टू QV। ठीक है, यानी X1 X2 X3, P का लिखना है ट्रांसपोज 1 -3 -2 0 1 1 0 0 1, U इज U1 U2 U3। अब Y वाला भी लिख देते हैं, Y इज इक्वल टू Y1 Y2 Y3, Q मैट्रिक्स बाद वाली है 1 0 2 0 1 -3 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय V1 V2 V3। ठीक है, यानी X1 क्या आ गया, U1 -3 U2 -2 U3, X2 इज इक्वल टू U2 प्लस U3, X3 इज इक्वल टू U3। एक ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी Y1 इज इक्वल टू V1 प्लस 2V3, Y2 इज इक्वल टू V2 माइनस 3V3 एंड Y3 इज इक्वल टू V3। So these are the transformations and this is the canonical form। तो बाइलिनियर फॉर्म को हमने जब कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसकी मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हमने PAQ वाला मेथड लगाया कि रो ऑपरेशन लगाएंगे पहली मैट्रिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे सेकंड पे इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म बनने के बाद आपके पास क्या होगा, ये मैट्रिसेस PAQ आ जाएंगी। X को P प्राइम U लिखना है, P का ट्रांसपोज इंटू U, Y को लिखेंगे QV, तो ये निकल आएंगी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, U प्राइम इंटू नॉर्मल फॉर्म इंटू V, इस नॉर्मल फॉर्म से क्या निकलेगी आपके पास बाइलिनियर फॉर्म की कैनोनिकल फॉर्म। These are transformations, this is the canonical form. Next we will do an example of quadratic form. This is our quadratic form. इस फॉर्म को हमने डायगोनल फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, मैट्रिक्स लिखना। कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3, यहां ऊपर भी x1 x2 x3 आ जाएगा, x1 स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 1, x1 x2 वाली टर्म है नहीं है, x1 x3 के साथ क्या आ रहा है 6,
लेकिन ये दो बार आएगा, एक बार x1 x3 के साथ, एक बार x3 x1 के साथ। तो यहां पे हमने लिखा 3 और यहां पे हमने लिखा 3, हाफ हाफ कर दिया। हमें सिमेट्रिक चाहिए होती है ना, तो हमने इसको कर दिया हाफ हाफ। फिर x2 x1, x2 x1 तो यहां भी 0 था, तो ये भी 0 आ गया। देन x2 स्क्वायर वाली एज इट इज -2। देन x2 x3, x2 x3 के साथ कितना है, -4, -4 का हाफ, -2 इधर, -2 इधर। देन x3 स्क्वायर के साथ क्या है आपके पास, 3। बन गई आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम क्या बनाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम बनाते हैं इसको डायगोनल फॉर्म में। डायगोनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको लिखा AI, ये बन गया 103, 0 -2 -2 3 -2 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑपरेशन लगाते हैं, पहले इस 3 को 0 करना है। अब आपके पास क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो रो ऑपरेशन लगेगा सेम ही कॉलम ऑपरेशन भी लगेगा। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन तो इफेक्ट डालेगा, लेकिन कॉलम ऑपरेशन इफेक्ट नहीं डालेगा, कॉलम वाला इधर ही लगेगा। ठीक है, देखो कैसे। पहले मैंने किया, इस 3 को 0 बनाना है। R3 चेंजेस टू R3 - 3 टाइम्स R1, so it is equivalent to 1 0 3, 0 -2 -2, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 0 हो गया, ये 2, इसका 3 टाइम्स, यानी कि ये -9, -9 + 3 -6। 1 0 0 0 1 0। अब इसमें से फर्स्ट रो का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 0 1। ठीक है, अब कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। कॉलम ऑपरेशन सेम होगा, कॉलम ऑपरेशन इज C3 चेंजेस टू C3 - 3 टाइम्स C1। इस कॉलम में से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, और इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 -2 -2 3 -2 -6। अच्छा, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना था 0, इसका 3 टाइम्स 3, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 0 0 0 1 0 -3 0 1। फिर अब थर्ड रो पे चेंज करना है, R3 चेंजेस टू R3 - R2, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 -2 0 0 -2 -6 + 2 -4 1 0 0 0 1 0। इसमें से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करना है, -3 -1 1। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले को 0 करना है, तो कॉलम 3 विल बी चेंज टू कॉलम 3 - कॉलम 2। तो 1 0 0 0 -2 0 0, आपके पास ये हो गया 0 -4, 1 0 0 0 1 0 -3 -1 1। बन गई डायगोनल फॉर्म, ये वाली बन गई डायगोनल फॉर्म। इस वाली मैट्रिक्स को, इतनी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें U ट्रांसपोज AU या Y ट्रांसपोज AY, तो ये आपके पास आ जाएगी कैनोनिकल डायगोनल फॉर्म। और डायगोनल फॉर्म के लिए अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशंस निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, X = PU, दिस इज द मैट्रिक्स P। अब हम बात करते हैं इसके रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर की। रैंक मींस नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 3। इंडेक्स, इंडेक्स इज नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितनी है, 1। उसके बाद आपके पास क्या आता है, सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है, 2p - r। रैंक इज r, इंडेक्स इज p, सिग्नेचर इज 2p - r। तो 2 × 1 - 3, 2 - 3 is -1। सो दिस इज द डायगोनल फॉर्म। और डायगोनल फॉर्म से ही हम क्या निकालते हैं, रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर। अब इस डायगोनल को हम कैनोनिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग।
कि हमने इसको 1 कैसे बनाना है, -2 से -1 कैसे बनाना है। हमने कहा था कैनोनिकल फॉर्म में ये टर्म्स आपके पास 1 या -1 होनी चाहिए। तो 2 बार हमें ऑपरेशन लगाना है, एक बार रो पे एक बार कॉलम पे। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/√2 से और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/√2 से। 1/2 से डिवाइड करना है ना बेसिकली हमें इसे 1 बनाने के लिए, 2 से डिवाइड करना है। तो उसका रूट यहां लगा दिया, उसी का रूट यहां लगा दिया। जब रो को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 102 100 0 -1/√2 क्या था ये, -2 -2/√2 निकालेंगे तो ये बच जाएगा -√2। ठीक है, फिर 0 100 0 0 1/√2 इंटू 0, फिर ये आपके पास 0 0 -4 -3 -1 1। फिर जब कॉलम को डिवाइड करेंगे √2 से, कॉलम को 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। थर्ड रो में क्या करेंगे, थर्ड रो में हमें क्या करना है, हाफ 1/2 से रो 3 को डिवाइड कर देना है। ऐसे ही कॉलम 3 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर 2 से 2 बार 2 करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। सो इट इज इक्विवेलेंट टू, पहले ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं, रो 3 को 2 से डिवाइड करना है। 100 0 0 -1 0 0 0 -2 100 0 0 1/√2 0 -3/2 -1/2 एंड 1/2। ठीक है, जब कॉलम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1। सो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म के लिए इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास P बन जाएगी, x इज इक्वल टू PY लगाएंगे या PU लगाएंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसे एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास थी कैनोनिकल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स फील्ड, वो फॉर्म कैसे बनेगी, उस फॉर्म के लिए हमने इसको +1 बनाना है। +1 कैसे बनेगा, इसको हम आयोटा से रो को और आयोटा से कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, हमने किया रो 2 चेंज्ड विद आयोटा, कॉलम 2 चेंज्ड विद आयोटा कॉलम 2, तो ये बन गया 100 0 0, आयोटा से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस आयोटा 0 0 0 -1 100 0 0 1/√2 आयोटा 0 -3/2 -1/2 इंटू एंड 1/2। जब कॉलम को भी मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, +1, तो ये टर्म कितनी आ गई, +1 आ गई। सेम काम हम इस रो के लिए करेंगे, थर्ड रो के लिए। रो 3 को भी हम चेंज कर देंगे आयोटा रो 3, कॉलम 3 को भी हम चेंज कर देंगे आयोटा कॉलम 3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर P क्या आ जाएगा, P विल बी 1 0 0 0 1/√2 आयोटा 0 -3/2 आयोटा -1/2 आयोटा एंड 1/2 आयोटा। फॉर्म कैसे निकालनी है, अब फॉर्म की बात करते हैं। ये हो गई कैनोनिकल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक है, अब पहले तो हमें फॉर्म निकालनी है, फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं फॉर्म। फॉर्म निकलती है हमारी U ट्रांसपोज U ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स इंटू U करके, तो ये क्या बन गया, U1 U2 U3। ये हो गई आइडेंटिटी एक तरह से, ये हो गया U ये कॉलम है, इसको हम लिख देते हैं U1 U2 U3, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर। अब निकालनी है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू PU।
x हो गया x1 x2 x3, t हो गया कॉलम के राइट साइड वाली टर्म 1 0 0 0 आयोटा बाय रूट 2 0 माइनस 3/2 आयोटा माइनस आयोटा बाय 2 एंड आयोटा बाय 2. u is u1 u2 u3. So that is x1 is equal to u1, x2 is equal to u2 iota by root 2 and x3 is equal to minus 3/2 iota u1 minus iota by 2 u2 plus iota by 3 u3. ठीक है. So this is your कैनोनिकल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स फील्ड. अगर आपने कोई भी फॉर्म निकालनी है आप इस कॉलम के लेफ्ट साइड वाली टर्म्स मैट्रिक्स से जब आप लोगे बीच में मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगी फॉर्म, और राइट साइड वाली जो मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज पी. तो उस पी के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप लोगे तो ये आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन. रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.